जय हिंद दोस्तों। एक देश जो सभी देशों के लिए आज आदर्श बना हुआ है, एक देश जो कभी टूटा ना कभी हारा। उस देश का हर एक व्यक्ति उस देश का कर्जदार है और मरने से पहले वो व्यक्ति उस देश का कर्ज जरूर निभाता है। देशभक्ति उस देश के हर एक नागरिक के खून में है और बचपन से ही उस देश के बच्चों को देशभक्ति के पाठ पढ़ाए जाते हैं। इस देश के इतिहास में बहुत सारे देशों ने आक्रमण किए, पर तब इस देश का हर एक नागरिक उस देश का ढाल बनकर खड़ा रहा। 95 लाख जनसंख्या वाला ये देश जिसने भी पंगा लिया निस्त नाबूद हो गया, इतिहास इसका गवाह है। बेंजामिन नेतन्याहू का ये भाषण इजराइल की पुकार ही नहीं बल्कि यहूदियों का आत्मकथा का सार है और अंश भी है। 75 साल पहले इन्हें मरने के लिए यह लाया गया था। इनके पास ना तो कोई देश था ना कोई सेना। 7 देशों ने इनके विरुद्ध जंग छेड़ दी। ये सिर्फ 65,000 थे। इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं था। इन पर हमले होते रहे। लेबनान, सीरिया, ईरान, जॉर्डन, मिस्र, लीबिया, सऊदी अरब जैसे कई देशों ने इनके ऊपर आक्रमण किया। सभी लोग इन्हें मारना चाहते थे, फिर भी ये बचे रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनको धरती दी, वो धरती जो 65% रेगिस्तान थी। उन्होंने उसको अपने खून से सींचा। उन्होंने अपना वो देश माना, वही उनके लिए सब कुछ था। ये कुछ नहीं भूले, फिर भी ये उनसे बचे रहे। ये स्पेन से बचे, ये हिटलर से बचे, ये अरब से बचे, ये सद्दाम हुसैन से बचे, गद्दाफी से बचे, ये हमास से बचे, हिजबुल्लाह से बचे, ये ईरान से भी बचे। इनके जेरूसलम पर अब तक 52 बार आक्रमण कर दिया गया, 23 बार घेरा गया, 39 बार तोड़ा गया, 3 बार बर्बाद किया और 44 बार कब्जाया गया। लेकिन ये अपने जेरूसलम को कभी नहीं भूले। जेरूसलम इनके हृदय में और मस्तिष्क में है और जब तक ये रहेंगे जेरूसलम इनके आत्मा में रहेगा। संसार याद रखेगा कि जिन्होंने भी इनको बर्बाद करना चाहा वो खुद आज नहीं रहे। मिस्र, लेबनान, बेबीलोन, यूनान, सिकंदर, रोम सब खत्म हो गए, फिर भी ये बचे रहे। वो इनके इस्लाम को खत्म करना चाहते थे। उन्होंने इनके रस्म रिवाज को कब्जाया, उन्होंने इनके उपदेशों को कब्जाया, उन्होंने इनके परंपराओं को कब्जाया, उन्होंने इनके पैगंबर को कब्जाया। कुछ समय बाद अब्राहम इब्राहिम कर दिया गया, सोलोमन सुलेमान हो गया, डेविड दाऊद हो गया, मोसेस मूसा कर दिया गया। फिर एक दिन उन्होंने कहा इनका पैगंबर आया है। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। करते भी कैसे, उसका आने का समय ही नहीं आया था। उन्होंने कहा इसे स्वीकारो, कबूलो। इन्होंने नहीं कबूला। फिर इन्हें मारा गया, इनका कत्ल कर दिया गया। इनके शहर यशरफ को मदीना बना दिया गया। मक्का के काबा में ये 2 लाख थे, मार दिए गए। इन्हें दुश्मन बताकर इनका कत्ल कर दिया गया। फिर सीरिया में, ओमान में यही हुआ। ये 3 लाख थे, इन्हें मार दिया गया। इराक में 2 लाख, तुर्की में 4 लाख थे, इन्हें मारा जाता रहा, इन्हें वो मारते रहे। इनके शहर, धन दौलत, घर, पशुधन, मान सम्मान सब कुछ कब्जाया, फिर भी ये बचे रहे। 1300 सालों में करोड़ों यहूदियों को मार दिया गया, फिर भी ये बचे रहे। 75 साल पहले लोग इन पर थूकते थे, जलील करते थे, मारते थे। इनकी नियति ये थी कि इनके नेतृत्व पर, इनके विश्वास पर ये टिके रहे। आज इनके पास एक अपना देश है, एक स्वयं की सेना, एक छोटी अर्थव्यवस्था है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक जैसी कई संस्थाएं इनके दौर में बनाई गई। आज इनके चिकित्सक दवा बना रहे हैं, लेखक किताबें लिख रहे हैं, सबके लिए, मानवता के लिए, मानवता के कल्याण के लिए। इन्होंने रेगिस्तान को हरियाली में बदला। इन्होंने फल, दवा, उपकरण, उपग्रह सभी में महारत हासिल की। ये किसी के दुश्मन नहीं है। इन्होंने किसी को खत्म करने की कसम नहीं खाई, ना ही किसी को बर्बाद करना चाहते हैं। ये जीना चाहते हैं मान सम्मान से, अपने देश पे, अपने जमीन पर, अपने घर में। पिछले हजारों सालों में इनको मिटाया गया, खदेड़ा गया, कब्जाया गया। ये नहीं मिटे, नहीं हारे और ना कभी हारेंगे। ये जीतेंगे और जीत के रहेंगे। 3000 सालों में ये जेरूसलम में थे, आज इनके देश इजराइल में है। ये इनका ही था और इनका ही रहेगा। जेरूसलम इनसे है और ये जेरूसलम से।